When we start something new, we say His name to bless it through. With the morning sun to the moon at night, we'll say His name to see the light. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गौसिया फातिमा है और मेरी कहानी का अनवान है सोने की अंगूठी। खेल के मैदान में दाखिल होते ही राशिद ने आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और खेल का आगाज़ कर दिया था। राशिद का खालाजाद भाई आसिफ भी टीम में शामिल था। उसने राशिद को चिढ़ाते हुए कहा, ये हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब देखो बिस्मिल्लाह का विर्द हो रहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करना चाहिए, इससे काम में खैर व बरकत होती है। राशिद ने जवाब दिया, मुझे तो इस फ़लसफ़े की समझ नहीं आती कि इंसान काम तो अपने हाथ से करता है, मगर इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आसिफ ने दोबारा पूछा, खेल से फारिग होकर घर जाएंगे तो आपको एक कहानी बताऊंगा जो दादी अम्मा ने पिछले दिनों मुझे बताई थी। वो बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार कहानी बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक है। राशिद की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि आसिफ दरमियान में बोल पड़ा, भाई दिलचस्प और मज़ेदार कहानी में तुम फिर बिस्मिल्लाह को घसीट लाए हो, कभी तो उसकी जान छोड़ दिया करो। राशिद रात के खाने से फारिग हुआ ही था कि दरवाजे की घंटी ज़ोर से बजी। राशिद लपक कर दरवाजे पर पहुंचा तो सामने आसिफ खड़ा हुआ था। आसिफ को देखते ही राशिद को याद आ गया कि आज तो आसिफ को मज़ेदार कहानी सुनाने का वादा किया था। राशिद जल्दी से आसिफ को अपने सोने वाले कमरे में ले गया और दिन भर की मसरूफियत के मुतालिक बताने लगा। आसिफ ने कहा, भाई मैं कहानी सुनने आया हूँ, तुम्हारी रोज़ और शब चेक करने नहीं आया। अगर तुम इतने ही बेताब हो तो फिर कहानी शुरू कर देता हूँ। एक शर्त है। वो क्या है? आसिफ ने बेताबी से पूछा। तुम हर दफ़ा कहानी के दौरान ऊँघने लगते हो। अगर इस मर्तबा भी कहानी के दौरान सो गए तो आइंदा कभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, राशिद ने रोब जमाते हुए कहा। राशिद भाई मैं कहानी के दौरान नहीं सोऊंगा, वादा रहा, आसिफ ने जवाबन कहा। अच्छा तो सुनो, राशिद ने गला साफ करते हुए कहानी शुरू की। पाकिस्तान बनने से कबल मशरकी पंजाब में एक छोटा सा गांव मोहम्मदपुर था, जहां मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। उसी गांव में जमीला और कमला देवी दो सहेलियां रहती थीं। जब कभी कमला देवी अपनी सहेली जमीला के घर जाती तो देखती कि जमीला और उसके घर वाले जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। पहले तो उसने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन एक रोज़ उसने अपनी सहेली जमीला से पूछ ही लिया कि आप सब घर वाले हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं। जमीला ने उसे बताया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बरकत होती है। बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करने से इंसान बुरे कामों से बचता है और अच्छे काम करने की कोशिश करता है। कमला देवी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने भी जमीला से बिस्मिल्लाह पढ़ना सीख लिया। अब कमला देवी जब भी कोई काम शुरू करती है तो वो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेती, मगर ये बात उसके घर वालों को सख्त नापसंद थी। उन्होंने कमला देवी को बिस्मिल्लाह पढ़ने से मना किया, लेकिन वो किसी तरह भी बाज ना आई। आखिर एक दिन उसके बाप ने एक तरकीब सोची ताकि कमला देवी को बिस्मिल्लाह पढ़ने से रोका जा सके। उसने कमला देवी को सोने की अंगूठी दी और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रख लो। कमला देवी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी अपने संदूक में रख ली। उसका बाप संदूक में अंगूठी रखते हुए उसे देख रहा था। चंद दिन के बाद उसने कमला देवी के संदूक से सोने की अंगूठी निकाली और छुपके से दरिया में फेंक दी। वो बहुत खुश था कि अब किसी दिन कमला से अंगूठी मांगूंगा और वो संदूक में नहीं मिलेगी तो उसे कहूँगा कि देखो बिस्मिल्लाह पढ़ने से सोने की अंगूठी गुम हो गई है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ایک دن کملا دیوی کا باپ بازار سے پکانے کے لیے مچھلی لے آیا۔ کملا دیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوشت بنانے لگی تو اسے اس مچھلی کے پیٹ سے چمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی ملی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی چھپکے سے صندوق میں رکھ لی۔ ایک روز جب سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو کملا دیوی کے باپ نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ پچھلے دنوں میں نے تمہیں ایک سونے کی انگوٹھی دی تھی، تم وہ لے کر آؤ۔ کملا دیوی کمرے میں گئی اور بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی صندوق سے نکال کر لے آئی۔ کملا کا باپ انگوٹھی دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہ تو پچھلے دنوں انگوٹھی دریا میں پھینک آیا تھا، یہ دریا سے نکل کر دوبارہ کملا دیوی کے پاس کیسے آ گئی؟ کملا نے جب سب گھر والوں کی حیرت دور کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سب کچھ بسم اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے، اگرچہ آپ نے یہ انگوٹھی چھپ کر دریا میں پھینک دی تھی لیکن بسم اللہ کی برکت سے اسے کسی مچھلی نے نگل لیا اور پچھلے دنوں جو مچھلی پکائی گئی تھی مجھے مچھلی بناتے ہوئے اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی ملی تھی۔ کملا دیوی کے گھر والے اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے اور اگلے دن انہوں نے گاؤں کے امام مسجد کے پاس جا کر دین اسلام قبول کر لیا۔ آصف نے کہانی ختم ہوتے ہی بے ساختہ انداز میں کہا اور اس بات کا عزم کیا کہ وہ بھی ہمیشہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے گا۔ شکریہ۔